नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। भारतीय सेना के अदम्य साहस और समर्पण का प्रतीक बन चुका ऑपरेशन सिंदूर आज न केवल देशवासियों की रक्षा के लिए उठाए गए पराक्रम की गाथा है, बल्कि ये राष्ट्र के बच्चों और युवाओं के मन में देश प्रेम की लौ जलाने वाला अभियान भी बन चुका है। मेदिनीनगर में पांकी रोड स्थित ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित भारतीय सैनिकों के सम्मान समारोह ने यह साबित कर दिया कि आने वाली पीढ़ी को यदि देश के प्रति समर्पित बनाना है तो उन्हें देश के असली नायकों से जोड़ना होगा। कार्यक्रम में आईआरबी 10वीं बटालियन की उपस्थिति और सेना के पराक्रम की प्रस्तुति उस सोच का परिचायक है जो शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं मानती। आईआरबी के अधिकारियों ने कहा कि विद्यालय के निदेशक प्रदीप नारायण और प्रिंसिपल सोनी पंडित की ये पहल सराहनीय है कि उन्होंने सेना के वीर गाथाओं को विद्यार्थियों के बीच जीवंत किया। खासतौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका की वीरता को बताकर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि साहस, समर्पण और नेतृत्व सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। कर्नल सोफिया, जो संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय बटालियन की पहली महिला कमांडर रही, और विंग कमांडर व्योमिका, जो लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट के बीच दुश्मनों के हौसले पस्त कर चुकी हैं, इनकी कहानियां आज की बेटियों को ये सिखा रही है कि उनका स्थान रणभूमि तक है। देश को आज ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो बच्चों के भीतर सोचने, समझने और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा पैदा करे। ऑपरेशन सिंदूर की गाथा अगर आज किसी विद्यालय की दीवारों पर गूंजती है तो ये देश के उज्जवल भविष्य की आहट है। मौके पर आईआरबी के जवानों ने कहा कि ऐसे आयोजनों की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही राष्ट्र अपने सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर होगा, जहां शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण होगा। मध्य रात्रि को जब हम बहुत चैन के लिए सो रहे थे, उस वक्त उसका बदला लेना, एयर स्ट्राइक करना और दुश्मनों के घर में घुसकर उसको मारना, यह हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का पल है। इस खास अवसर पर हम पूरे देश के लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं और इसी के संदर्भ में आज ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल विद्यालय प्रांगण में उन सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इस समाज की रक्षा के लिए, इस देश, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन का अनमोल समय, बहुमूल्य समय बिताते हैं, उनके सम्मान में आज विद्यालय परिवार की ओर से छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम सभी देशवासियों को, इस समाज के लोगों को अपने अंदर उसी शौर्य को जगह देना है, स्थान देना है और उसको सीखना है। आने वाला दिन कल हमें जिम्मेवारी निभाना है, आप बच्चों को जिम्मेवारी निभाना है। इस बात को जानना है कि किस प्रकार के साहसी, हिम्मती और त्याग, समर्पण, बलिदान वाला व्यक्ति हमें बनना है कि हम अपनी समाज की रक्षा कर सकें, इस देश की रक्षा कर सकें और पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा जिसे आप अपने सीने से लगाए हुए पकड़े अपने हाथों में हैं, ये शान और शौकत के साथ, स्वाभिमान के साथ इस फिजा में, इस आकाश में लहराता रहे और भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। तो महिला, आपने देखा होगा कि एयर स्ट्राइक में महिलाएं ही आगे थी। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, तो भारत की महिलाएं, इस समाज की महिलाएं जो पर्दे के अंदर रहती थी, जो पर्दे से बाहर निकली हैं, चूड़ियां पहनकर रहती थी, जब चूड़ियां को संस्कार में शामिल करके और पहनकर निकली हैं, तो आप उनके शौर्य पराक्रम को पूरी दुनिया में देखा है। ऐसी महिला और मातृशक्ति को मैं सलाम करता हूँ। और आप तमाम जो लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं, आपको पढ़ने का सुंदर सा देखो अवसर मिला है। नहीं, सिर्फ जानना नहीं, उनके बारे में सीखने की आवश्यकता है और अपने जीवन में उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था क्योंकि कल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तो उसके पहले मैं आप सबको एक कविता सुनाना चाहूंगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि कश्मीर की हसीन वादी थी, वो पहलगाम की लहूलुहान घाटी थी। आतंकियों ने कत्ल किया जो कायरता की निशानी थी। न जंग का मैदान था, न गोली का जवाब, मासूमों के कत्ल का था सिर्फ साजिश भरा ख्वाब। इस कहानी से खौल उठा हर भारतीय का खून, जैसे दहकी हो आग, एक गुस्सा, एक जुनून। मार दिया गोली सीने में धोखे से, न सामने आए न नजर मिलाई शौक से।
जहर था उनकी सोच जो जमीर को खा गई, और फिर एक और सिंदूर उस रात मिटा गई। एक पत्नी का सपना चुपके से बिखर गया, मांग का लाल रंग चीख कर बिखर गया। पर भारत चुप नहीं बैठा, ना कभी बैठेगा। जहां एक सिंदूर गिरा वहां सैकड़ों आतंकी मरेंगे। आग बबूले प्रमुखों ने संभाल ली कमान और बता दिया इस विश्व को यह पैगाम, हमसे लोहा लेना आसान नहीं होता। बिना छाती में हाथ डाले भारतीय सेना कलेजा फाड़ के ले जाती है जान। सिंदूर का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, इसको लेके मैं कुछ बात बताना चाहूंगी। पिछले कुछ दशक से हमारे भारत में जो भी आतंकवादी हमले हुए उसमें करीब 300 लोग मारे गए और लगभग 800 लोग से ज्यादा घायल हुए, जिसमें काफी सारे मेल पर्सन थे। उसी तरह जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही सुंदर जगह है पहलगाम, जहाँ काफी सारे लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां बिताने जाते हैं, बाहर से सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो उसी तरह 22 अप्रैल का वो दिन था, नॉर्मल दिन था, बहुत सारे लोग घूमने गए हुए थे, अपने परिवार के संग छुट्टी बिताने गए हुए थे। अचानक से कुछ आतंकवादी आते हैं और करीब 28 लोगों को गोली मार लेते हैं। हमारी सेना जब घुसकर मारती है दुश्मन के इलाके में, तो छाती ठोक के कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे आतंकवादी सैन्य थे, ठिकाने थे, इसीलिए हमने उसको मारा।